नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि इंसान के जीवन में तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी ही उलझी हुई होती हैं, जैसे कि दिल, दिमाग और तकदीर। क्या ज्योतिष के हिसाब से, क्या वास्तु के हिसाब से इन तीनों चीज़ों को संवारा जा सकता है? आज हम फिर से वही बात करेंगे जैसा कि पुराना एपिसोड था। पिछला एपिसोड आपने देखा, कंटिन्यू किया कि वास्तु के बारे में आपने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे कमेंट किए। तो जानेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर, आपने वास्तु के ऊपर एपिसोड बनाया, लोगों ने बहुत पसंद किया, आपके परिवार के लोगों ने। बहुत सारे कमेंट भी आए, तो हम उन कमेंट्स को भी उठाएंगे। लेकिन प्रोफेसर, इंसान के जीवन में तीन चीज़ें हमेशा ही उलझी रहती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। दिल जो है वो बहुत कुछ सोचता है, ये अच्छा है इंसान, ये बुरा है। दिमाग घोड़े की तरह घूमता रहता है, तेज भागता रहता है। और तकदीर जो कभी साथ नहीं देती। तो प्रोफेसर, इसको वास्तु के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से कैसे जाना जाए कि इसको कैसे ठीक किया जाए? बहुत अच्छा पुष्पाली जी, आपने आज क्वेश्चन किया, हमारा दिल किसके ऊपर विश्वास करे, दिमाग जो कभी टिका ही नहीं, और तकदीर जिसकी कभी हुई नहीं। तकदीर हमेशा साथ नहीं देती, दिमाग आपका आपके बस में नहीं है। तो दिल तो यही कहता है हमारी तकदीर ही ऐसी है, दिमाग कहता है अरे यार तू कामयाब नहीं हो पाएगा, दिल कहता है मुझे पता चल गया मैं कामयाब नहीं हो पाऊँ। तो दिल भी आपका, अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, आपके दिमाग ने आपको घुमाना ही घुमाना है, आपको परेशान करना ही करना है। शेफाली जी, अगर दिमाग परेशान ना करे फिर इंसान कहाँ से भागे, भगवान को तो माने ही ना फिर। जी बिल्कुल। ये जो दिमाग सो जाता ना इंसान, तो उसको छोड़ के ना भाग जाता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है ना उसको साथ लेकर भाग जाता है दिमाग जी। हम कहते हैं कि हमको एक सपना आया जी। वो स्वप्न क्या था? पहली बात तो मैं आप सबको ये समझा दूं, स्वप्न वही आते हैं जो दिन में आप देखते हो, या दिन में कहते हैं 64,000 ख्यालात हमारे दिमाग में 24 घंटे में आते हैं, और 32,000 नेगेटिव और 32,000 पॉजिटिव। लेकिन इंसान पॉजिटिव को याद नहीं रखता, नेगेटिव को याद रखता है। और अरे वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे किसी लड़की को छेड़ दिया, वहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, किसी की मृत्यु होगी, भाग के वो चीज़ें। और वहाँ पे क्या हुआ, एक संत बैठा है जो सबका भला कर रहा है, वो किसी ने नहीं देखना, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, उसमें कोई मसाला नहीं है। तो मसाला जिसमें नहीं होगा तो इंसान उसको नहीं देखते, ये क्योंकि इसका दिमाग है ना, जो दिमाग हमेशा दिखाता है। जैसे कि मैं आपको आज बता दूं, मेरी गारंटी है आज रात को आपको लाख रुपया मिलेगा सोते समय। प्रोफेसर ने बोला था रात को लाख रुपया मिलेगा, चलो ये क्या मसाला आ गया, मसाला आ गया ना बीच में, जो मैंने बोल दिया मेरी गारंटी है लाख रुपया मिलेगा, तो बीच में मसाला आ गया। इंसान कहता कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उलझना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी हमेशा आगे आगे दौड़ती है, इंसान का दिमाग पीछे पीछे दौड़ता है। लक्ष्मी के पीछे पीछे रहता है, दिमाग आगे पीछे नहीं जाता, कभी आगे जा नहीं सकता। हाँ, दिमाग तब स्थिर होता है जब आपको कहते हैं ना धैर्य आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है, यानी कि चंद्रमा जब आपका स्ट्रांग हो जाता है। जब चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है तो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो चंद्रमा 99%, 98% लोगों का अच्छा नहीं होता, पहले मैं सबको ये बता दूं। तभी जो राशियां बताते हैं ना, जितने भी बंदे वाली की राशियां बताते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी क्या नाम है जी, आपका नाम है जी अवतार सिंह, अरे अरे मेष राशि, इसके लिए ये होगा। ये नाम है जी नरेंद्र सिंह, अरे अरे वृश्चिक राशि आ गई तो इसका तो ये होगा। कभी भी मैं राशि के ऊपर बहुत कम करता हूँ। क्यों करता हूँ राशि के ऊपर? क्योंकि आपका दिमाग, आपने क्या देखा, आपने देखा ढेरों पैसा, वहाँ पे देख लिया, दिमाग में आ गया मेरे को पैसा कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। आपने देख लिया
सुंदर गाड़ी, बहुत सुंदर गाड़ी है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत महंगी है। आपके दिमाग में आ गया यार ऐसी गाड़ी मेरे को में कब आएगी कब आएगी, फिर राशि कहाँ गई? क्योंकि आपकी जो आंखें दिखाती है दिमाग वहीं पे लेके जाता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए, जब तक आपका चंद्र स्ट्रांग नहीं होता आपका दिमाग आपको भगा के लेके ही जाता रहेगा, हमेशा घोड़े के ऊपर बैठा लेगा और भागता चला जाएगा। आपने यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना, टिकाव नहीं रहेगा, चैन नहीं। जो इंसान कहते हैं ना मैं बेचैन रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि वो दिखावे के ऊपर भरोसा करता है। देखिए बातों बातों में बात आ गई, बहुत अच्छी बात है, बड़े ध्यान से सुनने वाली है। जो इंसान कहता है मैं बेचैन रहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं रहता, मैं दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, इसका मतलब वो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा करता है कि आंखों ने जो देख लिया वो अपना लिया, उसका दिमाग वहीं पे घुमाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन जो इंसान दिल की सुनते हैं ना, वो हमेशा ही इंसान कामयाब रहते हैं। दिल आपका क्या कहता है कि आज आपने कहीं पे जाना और खाना खाना तो खा के रहना। दिल आपका क्या कहता है, यार आज मैंने फैक्ट्री पे जाना, आज मैंने इतना माल बनाना तो बना के रहना है। दिमाग की नहीं सुननी, दिमाग कहेगा क्या करना माल बना के, सवा अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ तो बंद चल रहा है, कहाँ से माल बिकेगा, गर्मी इतनी पड़ रही है। देखिए दिमाग तो आपको ये बोलेगा, लेकिन दिल कहता है मैंने जाना और कामयाब होना, मैंने माल बनाना तो माल बनाइए। वो आपका दिमाग चाहे जो मर्जी बोलता रहे लेकिन बिकेगा, क्योंकि दिल आत्मा के पास होता है, आत्मा भगवान के पास होती है, वो आपका माल जरूर बिकेगा जो दिल से बनाया होगा। देखिए एक कहते स्त्री घर में खाना बनाती है, दिमाग में ये चलता है बच्चों ने ये कर दिया वो कर दिया फलाना कर दिया, वैसे दिमाग में ये चल रहा है मैं क्या करूं, सब दिन परेशान रहती हूँ, सब्जी बनाएगी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अगर वो दिल से बनाएगी आज मैंने तड़का बहुत अच्छा लगाना है, आज खाना बहुत अच्छा बनना चाहिए, चलो मैं खाना बनाती हूँ दिल से, दिमाग की नहीं, तो वो खाना इतना अच्छा बनेगा जो खाने वाला कहता है वाह क्या बात है। हम भी यहाँ पे ऑफिस में खाना बनाते हैं और घर का खाना अभी भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि शेफाली जी जब तड़का लगाते हैं मंगल लगन में है तो बहुत अच्छा तड़का लगता है, तो सब्जी बहुत अच्छी शेफाली जी बनाती है, बहुत अच्छी। तो कई दफ़ा ये भी बोलती है प्रोफेसर साहब मैंने आपको छोड़ के ना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेना, क्योंकि आपको सब्जी मेरी पसंद है, मैं खाने आया करूँगा। ये सत्य है, हम ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, क्योंकि लड़कियां हमारे पास हैं काफ़ी, तो वो तड़का वगैरह बना देती हैं। तो यहाँ पे हम खाना बनाते सबका, जितने भी हम बैठे होते हैं ना, हम यहीं पे बना के खाते हैं, क्योंकि घर से जब खाना आता है ना तो ठंडा हो जाता आते आते, मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जब हम अपनी मर्जी से, हमारा एक मोटू है जैसे हमारा गनमन है, वो कहता है मेरे को ये गट्टी पसंद है, ये सब्जी पसंद है, तो हम यहीं पर बना के खा लेते हैं सब। मज़ा आता है बहुत ज़्यादा जब इकट्ठे बैठते हैं। तो ये सभी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब हम अपने दिल से बनाते हैं, दिल से सोचते हैं आज हमने ये करना है। दिमाग में कहेंगे ओ यार क्या करना है, इतना क्यों ऑफिस में खलारा डालना, कितना होगा, छोड़ो। ये दिमाग आपको गलत गाइड करेगा, दिल आपको सही गाइड करेगा। लेकिन 98% बंदे दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते, तो ग्रह तो खराब होंगे ही। शेफाली जी ने सवाल किया, कहते हैं क्या वास्तु में इसको तीनों चीजों को ठीक किया जा सकता है, तकदीर को, दिमाग को और दिल को जी। क्या वास्तु में ठीक किया जा सकता है? 100% ठीक किया जा सकता है। शेफाली जी मेरा ऑफिस वाइट है जी बिल्कुल, मैंने वास्तु के हिसाब से ईस्ट की ओर मुंह किया हुआ है, वेस्ट में पीठ की हुई है, वाइट है, वाइट मेरा टेबल है, वाइट मेरे टावल है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वाइट मैंने वास्तु किया तो सुकून तभी मिला ना मेरे को। अगर मैं बोलता है यहाँ पे रेड टेबल लगा दूँ, पीछे रेड लगा दूँ, ब्लू लगा दूँ भड़कीला कलर, और यहाँ पे ग्रीन लगा दूँ, पर्दे ग्रीन, क्योंकि नॉर्थ की ओर तो मैं कहता हूँ ग्रीन पर्दे लगा दूँ जी, तो दिमाग क्या कहेगा, पगला जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा रंग होते हैं वो इंसान का दिमाग कभी नहीं टिकता। तो फिर तकदीर भी तो आपकी तभी बनेगी जब आप में स्थिरता आएगी। स्थिरता कब आएगी? जब मन को सुकून मिलेगा। सुकून कब मिलेगा? जब आप अपनी मर्जी से इंटीरियर बना के बैठोगे। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे बात आती है, अभी आपने कहा कि मैंने ऑफिस का वास्तु ऐसा कर रखा है कि वाइट वाइट सब कुछ कर रखा है, अपनी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ कर रखी है। क्या ये घर में भी लागू होता है, प्लॉट में भी लागू होता है, या कहीं रेस्टोरेंट में भी लागू होता है, या कहीं क्लिनिक में भी यही चीज़ लागू होती है? क्या आप जो बताते हैं वो हर जगह के लिए एक ही वास्तु है? शेफाली जी ऐसी बात नहीं है,
हर जगह के लिए वास्तु अलग अलग होता है। जी बिल्कुल। देखिए शिवाली जी, किचन जो होनी चाहिए साउथ ईस्ट में होनी चाहिए घर के लिए। जी अगर मैं होटल की बात करूं तो वेस्ट में होनी चाहिए। देखिए कितना फर्क पड़ गया। जी बिल्कुल। लेकिन जोन वही रहेगा, कूल जोन हॉट जोन का आपने ख्याल रखना है। जी और दूसरी बात यह है, क्लिनिक अगर डॉक्टर की क्लिनिक है तो उसको साउथ की ओर बैठना चाहिए मुंह करके। जी देखना पड़ेगा। और इसकी ओर भी बैठ सकता है मुंह करके। जी अगर किसी चीज को सेल करना है तो नॉर्थ की ओर मुंह कर फेस करके बैठना चाहिए। जी तो बहुत सारी बातें हैं। हर एक, मैंने फिर वही बात बताई, अगर ज्ञान है तो वास्तु है, जी बिल्कुल। अगर समझ नहीं तो वास्तु नहीं है। जी जैसे कि मान लीजिए मेरा ये मोबाइल है, जी ये राहु और शुक्र का मेल है। जी बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली से चार्ज इसलिए होता है तो राहु है। सुंदर सुंदर चीजें दिखाता है, इसलिए शुक्र है। पिक्चर दिखाता है तो शुक्र है। जी बिल्कुल। देखिए, तो इसको कहां पे रखना चाहिए, राहु और शुक्र का स्थान कौन सा होता है, तो हमारे कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए जब आप सो रहे हैं। तो ये तो मैटर करता है शिवाली जी। जी बिल्कुल करता है। तो आपने क्या करना, हम क्या करते हैं कि हम जब सो जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पानी के गिलास रखते हैं साउथ वेस्ट में। जी तो साउथ वेस्ट में पानी गिलास रखते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, सराने में रखेंगे ना। जी बिल्कुल। तो वो जो जब हमें ईस्ट की ओर, मान लो कि मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे पैर ईस्ट की ओर है, मैंने सिर आपका वेस्ट की ओर रखा हुआ है, तो जो मैंने अगर पानी का गिलास मैंने यहाँ रख दिया तो ये तो मेरा बन गया साउथ वेस्ट। जी साउथ वेस्ट बन गया। तो साउथ वेस्ट का पानी अगर पियोगे बीमारी हो गई। जी बिल्कुल। तो ये देखना पड़ेगा कि आपने पानी की डायरेक्शन कहाँ पे रखी है। जी। छोटी छोटी बातें अगर मैं बताऊं, बहुत गहरी बातें हैं शिफाली जी। जी बिल्कुल। इनको जैसे कि मान लीजिए कोई लोग कहते हैं मेरा धन नहीं टिकता। जी जी, मैं अभी सवाल करने ही वाली थी, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं वो पानी अपने सिरहाने के पास रख के सोते होंगे और वही पानी पी लेते होंगे, तभी तो कहते हैं ज़्यादा परेशान रहते हैं। नेगेटिविटी का कार का भी है ये। तो प्रोफेसर, जैसे घर में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपने एसी लगा रखा है, किस डायरेक्शन में लगाया, एलसीडी लगा रखी है, किस डायरेक्शन में लगाई, और आपकी किचन वो आपने किस डायरेक्शन में बनाई, और उसमें रखा फ्रिज वो किस साइड पे रखा, और जो धन नहीं टिकता तो वो जो अलमीरा है उसकी तिजोरी है वो उसका फेसिंग किस तरफ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रोफेसर जो किसी को नहीं पता, झाड़ू का स्थान कौन सा होना चाहिए, ये सब जानना चाहेंगे वास्तु के रिलेटेड। बहुत अच्छी बात शिफाली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि झाड़ू का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, फ्रीजर का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, अलमारी का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, और कौन सी डायरेक्शन में खुलनी चाहिए। देखिए, अलमीरा जो होती है आपकी धन की या कपड़ों की, अगर कपड़ों की अलमीरा है और धन की अलमीरा में फर्क होता है शिफाली जी जी। बिल्कुल होता है। आपने अगर कहीं कपड़े की अलमीरा है जहाँ पे कपड़े आप रखते हो तो आप वो तो वेस्ट की ओर होनी चाहिए और ईस्ट की ओर मुंह खोलना चाहिए। जी। अगर आपकी धन की तिजोरी है तो आपने साउथ की ओर रखनी है और उसका मुंह जो है, मुख जो है वो नॉर्थ की ओर खुलना चाहिए। जी। जो क्योंकि कुबेर का स्थान नॉर्थ है। तो इसलिए बहुत सारी बातें, जैसे झाड़ू पूछा, झाड़ू किस चीज का होता है भाई, किसका होता है, शनिदेव का। तो शनि की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी है, वेस्ट। जी देखिए शिवाली जी ने जवाब दिया कितना अच्छा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले ही आपको समझ होनी चाहिए कौन सी डायरेक्शन किस चीज को रिलेट, किस चीज के। हम पता क्या ज्योतिष पढ़ लेते हैं जी लेकिन हमें ये नहीं पता चलता चेयर किस चीज की होती है, जी कुर्सी किसकी होती है भाई, पहले तो ये होना चाहिए जी, किस चीज से बनी है, सबसे बड़ी बात तो ये भी होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। मैटर करता है। लोहे की है तो शनि होगी, अगर लकड़ी लकड़ी की का है, गुरु होगी, गुरु हो गए, तो उसमें जब विराजते हैं तो सूर्य बन जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें है ना। तो साथ में बुध भी है, अगर घूमती है तो घूमती है तो जी बिल्कुल। तो ये चीजों का पता होना, जब तक ये चीजों का नहीं पता चलेगा तो आप वास्तु अच्छे वास्तु वाले नहीं बन सकते। तो जो कहते हैं ना मैं अकेला वास्तु ही करता हूं, इसका ये मतलब है कि उसको वास्तु सिर्फ 10-20% ही आता है क्योंकि उसको ज्योतिष के बारे में नॉलेज नहीं है, वास्तु के बारे में नॉलेज है। वास्तु के बारे में तो नॉलेज, वास्तु तो बहुत आसान है करना, लेकिन जब तक आपको चीजों का पता नहीं होगा, ज्योतिष का पता नहीं होगा, तो वास्तु कहां से कर पाओगे आप। मान लीजिए जो रोटी बेलने वाला बेलना होता है वो क्या चीज है बताइए मुझे, बुध। वेरी गुड। देखिए अगर वो लकड़ी का बना, साथ में गुरु भी है, तो वास्तु वाला ये कहां से चीज बता देगा आपको, मुझे ये बताइए। हम वास्तु कहते हैं ना, तो वास्तु ये चीजें कौन से बता देगा कहां पे रखना है जी। हम ये बोलते हैं खाना बनाना चाहिए ईस्ट की ओर खड़ा होकर बनाना चाहिए, ठीक है, ईस्ट की ओर बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन अग्नि का स्थान आपका कौन सा होना चाहिए, साउथ ईस्ट। पानी का स्थान कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं,
तो फिर पीने वाले पानी का स्थान कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। देखिए, तो ये चीजें कहाँ तक मैटर करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज, ज्ञान। तो वो ज्ञान की बातें मैं बताने के लिए आपके सामने आता हूं। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो अभी तक मैं सीख रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को ज्योतिष आ गई, ये सत्य है। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हर इंसान की अलग अलग स्टडी है, हर इंसान अपने तरीके से प्रेडिक्शन करता है, हर इंसान का अपना तरीका है कुंडली देखने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो एक चीज़ और बताता हूँ, बातों बातों में बात आई तो पूरी करना ही मेरा बनता है हक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बात पूरी ना करूँ तो आपको अधूरी बातें लगेंगी, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जैसा ज्योतिषी होगा वैसा प्रेडिक्शन करेगा आपको। जी जी बिल्कुल। अगर ज्योतिषी नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव बातें बताएगा, अगर ज्योतिषी पॉजिटिव है, रजा हुआ है, तो आपको पॉजिटिव बातें बताएगा। वैसे 99% तो मैंने देखा है ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही बताई जाती हैं। जैसे लोग हमारे पास आते हैं, मेरी कुंडली में ये बताया था, ये बताया था, मैं कहता कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे होते हुए मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सबको ये बताता हूँ, 100% सबको ये बताता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं पॉजिटिव हूँ, आपको पॉजिटिव करके भेजना है। मन शांत उसी टाइम हो जाता है जब इंसान मेरे पास आता है, 15-20 मिनट बैठता है। तो ये चीजें तभी हो पाती हैं अगर आपको बताने वाला इंसान पॉजिटिव हो। तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञान कब आता है, कहाँ से आता है? जब आपने धैर्य आएगा। ज्ञान कब आता है, कैसे आता है? जब आपका दिमाग ठंडा होगा, यानी कि चंद्र को बढ़िया बनाया होगा आपने। जी बिल्कुल। शिवाली कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। जी प्रोफेसर, वही बात आ गई ना कि आपने भी बोला कि जब इंसान मेरे पास आता है तो उसका दिमाग सबसे पहले ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है प्रोफेसर जब दिमाग ठीक हो गया तो दिल अपने आप ठीक हो जाएगा और तकदीर जो है वो अपने आप बन जाएगी। तो प्रोफेसर जो दिमाग को ठंडा करना है वो कोई कोण होता है कि हमारे घर का ये कोण है, हम उस कोण में बैठें और हम जो है रिलैक्स हो जाएं? शिफाली जी, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है रिलैक्स होने का जी, और नॉर्थ वेस्ट होता है बिजनेस को बढ़ाने का, जी जहाँ दिमाग को बढ़ाने का। जब आपका दिमाग घूम रहा है ना, इसका ये मतलब सोने वाली जगह आपने नॉर्थ वेस्ट में बना रखी है। जी। अगर आराम से सोना है, चैन से सोना है तो वेस्ट में होना चाहिए। जी। तो कुछ लोग साउथ वेस्ट में बना लेते हैं। जी साउथ वेस्ट जो होता है राहु केतु का स्थान होता है। जी बिल्कुल। साउथ वेस्ट राहु केतु जब दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो शुक्र बन जाता है। तो इसलिए लोग ज्यादातर कहते हैं साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। साउथ वेस्ट में ओदा बढ़ जाता है जब इंसान सोता है तो। लेकिन अगर बेफिक्रे होकर सोना तो वेस्ट में सोइए, आपको आराम से नींद आएगी, भागदौड़ नहीं लगी। लेकिन उसमें शर्त होनी चाहिए ये कि आपका शनि अच्छा होना चाहिए। तो शनि आपने किन लोगों ने अच्छा किया हुआ? 90% लोगों ने शनिदेव को खराब किया हुआ है। शनिदेव खराब कैसे होते हैं? जब इंसान शराब पी के गालियाँ निकालते हैं, जब इंसान अय्याशी करते हैं, जब इंसान जुआ खेलते हैं, जब इंसान गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चिकारी करते हैं, किसी का बुरा तकते हैं, तो उसका शनि ग्रह खराब होता है। तो शनि ग्रह अगर खराब हो जाए तो जिंदगी में क्या क्या निशानियां होती हैं। घर नहीं बन पाता, अपने निर्णय नहीं ले पाता, बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है और सरकार की ओर से दंड मिलता है, जुर्माना भुगतना पड़ता है। चाहे वो लाइट को जंप कर किया हो, चाहे वो कहते हैं बिजली का बिल अचानक से आ जाए, चाहे किसी भी चीज़ का। तो शनि खराब होने की ये निशानियां होती हैं। सूर्य खराब होता है तो लोग, दोस्त, मित्र सब दूर हो जाते हैं। तो ये सारे ग्रह आप ठीक कर सकते हो अगर आपका मन शांत है। चंद्रमा को ठीक कर लिया, चंद्रमा को ऐसे नहीं मां बोला गया। तो इसलिए कैसे ठीक करना है, वास्तु को कैसे ठीक करना है, सोने का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, कुंडली के मुताबिक। कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में किचन होती तो नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं हमें बहुत फल रही है। कुछ लोग शेफाली जी 2% लोग जी उनकी बहुत अच्छी होती है कुंडली। कुछ लोगों की कुंडली बहुत अच्छी होती है, उनको वास्तु कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होता वास्तु। जैसे कि किसी ने कमेंट लिखा था, कहते तो पहले तो घर ही नहीं होते थे, वास्तु कहाँ गया? जी शेफाली जी, पहले आंगन होते थे बड़े बड़े, जी बिल्कुल, पेड़ पौधे होते थे बहुत ज्यादा, तो वास्तु तो वैसे ठीक किया होता था जी ब्रह्म स्थान को वैसे खाली रखा हुआ था। जी
तो बहुत वास्तु तो खुद में खुद ठीक। अगर घर का ब्रह्म स्थान, पहले हम कहते घर नहीं, एक झुग्गी झोपड़ी बना ली, बहुत ध्यान से सुनिए, पहले घर नहीं होते थे, आपका जवाब दे रहा हूँ, एक झोपड़ी बना ली, झोपड़ी के इर्द गिर्द बड़ा सा आंगन बना लिया, तो झोपड़ी आपकी रहेगी कोने पे या थोड़ी साइड पे, आंगन उसका बड़ा बन गया, ब्रह्म स्थान बन गया, बीच में पेड़ लगाया जाता था। तो फिर आपने 100% तो वास्तु ठीक कर लिया, तो घर तो नहीं थे, वास्तु तो 100% ठीक कर लिया, ब्रह्म स्थान खाली छोड़ रखा है। अभी भी अगर वास्तु नहीं करना चाहते तो घर का जो बीच का स्थान है वो खाली छोड़ दीजिए, तो आपका वास्तु 100% ठीक हो जाएगा। देखिए, पर ये नहीं कि आप 200 गज में इर्द गिर्द बना लो, बीच में खोद छोड़ दो, वो भी गलत है। हाँ, ब्रह्म स्थान कब, जब कम से कम 5000 गज जगह हो या 1 किला जगह हो, 5-6 कनाल जगह हो, बीच में आपने खाली छोड़ रखा है, तब ऐसा होता है। तो पहले तो जगह ही जगह थी, तो ऐसा तो नहीं था कि पहले जगह की कमी थी, कोई भी जगह आप 4 दीवारी करके बैठ जाते थे जंगल में, तो वो किसकी जगह थी पहले भाई, तो कोई मना भी नहीं करता था। आजकल किसी का प्लाट को बैठ के दिखाइए आप, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए अब वास्तु की जरूरत है। जब मकान बन गए, पहले मकान नहीं थे तो वास्तु की जरूरत नहीं थी। पेड़ पौधे जो होते हैं, नेचर जो होती है आपके घर खुद पे खुद ठीक कर देती है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, नेचर से प्यार कीजिए। आपको पता है नेचर क्या करती है, आपको पता है नेचर क्या करती है। बाढ़ आ जाता है, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ती, मार देती है। अंधेरी आ जाती है, जितने जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं, चाहे वो इंसान का बच्चा हो चाहे वो किसी जानवर का बच्चा हो, उसे मार देती है नेचर तरस नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? क्योंकि आप नेचर के ऊपर तरस नहीं करते। हमेशा देखना, कभी भी जिंदगी में जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे बरसात भी अच्छी आएगी, हवा भी अच्छी आएगी और ज़्यादातर तूफान नहीं आएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे उसको संभाल लेते हैं। तो हम नेचर में क्या करते हैं, हम नेचर को काटते हैं, फिर भुगतान हमें ही। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि आपने पेड़ काट दिए। पानी कम हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि आपने पेड़ काट दिया। पानी का स्तर नीचे क्यों जा रहा है? ऊपर पेड़ ही नहीं रहे, तो पानी कहाँ से ऊपर आए? देखिए, फिर उसके बाद ठंडी बहुत बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि रेगिस्तान बन गया। तो आपने क्या किया? सबसे बड़ी चीज है, जब भी आप किसी के साथ नुकसान करोगे तो वही नेचर आपका नुकसान करेगी। जिंदगी में एक बात याद रखनी है, दुनिया की कोई भी बीमारी हो तो नेचर आपको ठीक कर देती है, चाहे वो ग्रह ही क्यों ना हो, चाहे वास्तु क्यों ना हो। मैंने वैसे शेफाली जी पहले बताया था, जब कोई 20-25 मंजिल में सबसे ऊपर रहता है तो उसका वास्तु वैसे ही ठीक हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे शेफाली जी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दूंगा मैं। जी प्रोफेसर साहब, एक टिप ऑफ द डे भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल नींद की प्रॉब्लम जो है वो हर इंसान को है, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो बच्चे हैं। इनको कौन से स्थान पे सोना चाहिए, कौन से ऐसे कोन में सोना चाहिए? जिस इंसान को नींद की प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो वो छत पे सोए तो नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अगर फिर भी नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो वेस्ट स्थान में सोना चाहिए, नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वेस्ट में आपको शनि नींद बहुत अच्छी देता है, तो पहले मैंने बताया शनि को खराब मत कीजिए। वैसे सोने की जगह तो बहुत सारी हैं, ईस्ट की ओर भी सो सकता है, लेकिन और साउथ वेस्ट में भी सो सकता है। साउथ वेस्ट भी अच्छा स्थान होता है नींद के लिए, लेकिन आपके ग्रहों के मुताबिक देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में क्या लिखा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड में, थर्ड में जितनी ऊपर जाते जाओगे नींद की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। और नेचर में कम से कम 4 घंटे जरूर बैठिए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, फिर कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। प्रोफेसर साहब, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जाते जाते आपने बहुत अच्छा उपाय दे दिया कि शुक्र को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे उच्च का किया जा सकता है। जितना आप ऊंचाई पर सोते जाएंगे उतना शुक्र ग्रह आपका अच्छा होता जाएगा। तो इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि आज बात हुई है छोटी छोटी चीज़ों की, जो घरेलू चीज़ें हैं जो हर इंसान यूज़ करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ज्ञान हासिल हो सके। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र जो है इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। आप अपना ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने
सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।